आज हम लोग बात करते हैं 10th क्लास के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल के बारे में। 10th क्लास का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी मैं आपसे बातें करना चाहूंगा। चाहे मैथमेटिक्स आप लोगों को आज तक जैसा भी सब्जेक्ट लगता हो, चाहे इजी या डिफिकल्ट, अगर हम लोगों ने पूरा कोर्स कंप्लीट किया तो सीरियसली आई कैन गारंटी टू यू मैथमेटिक्स आप लोगों का सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होगा, सबसे चहेता सब्जेक्ट होगा। बिकॉज हम लोग मैथमेटिक्स को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। दो चार चीजें बताऊंगा छोटी छोटी। मेरे पढ़ाने का तरीका यहां पर थोड़ा स्लो होगा। आप लोग वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके देख सकते हैं। स्लो होने का रीजन है कि मुझे नहीं मालूम मेरी वीडियो को कौन सा बच्चा देख पा रहा है, उसका लेवल डाउन है या उसका लेवल अप है। अगर लेवल अप है तो थोड़ा सा स्पीड फास्ट कर ले, अगर लेवल डाउन है तो सेम स्पीड में चले जैसी स्पीड चल रही है। जो मैं बताता जाऊंगा बच्चों, आप लोगों को ऑनेस्टली काम करना है। जो मैं बताता जाऊंगा उस सब चीजों को ऑनेस्टली करना है। हर क्लास के अंदर लेक्चर लेने के बाद मैं आप लोगों को होमवर्क भी दूंगा। आरडी शर्मा के लेवल का मैथमेटिक्स कंप्लीट करूंगा। आप लोगों को आरडी शर्मा का एक एक क्वेश्चन आता होगा इस क्लास के बाद, लेकिन जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आपको करते चलना होगा। चाहे आप लोगों को मैथमेटिक्स बिल्कुल बेकार लगता हो, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, आप लोगों को अगर ये चार चीज आती हैं तो मैथमेटिक्स इस सेशन के बाद डिफिकल्ट नहीं होगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल के बारे में। सबसे पहले मैं बताऊंगा बच्चों, पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर जिन जिन कॉन्सेप्ट्स का यूज होता है सबसे पहले हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। पॉलिनोमियल के अंदर हम लोग जीरो की बात करते हैं, जीरोस की बात करते हैं बच्चों। पॉलिनोमियल में भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्पेशली यहां बातें होंगी। पॉलिनोमियल करते टाइम में, पॉलिनोमियल सोल्व करते टाइम में मेरे पास तीन टाइप के इक्वेशंस का हमें फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए, तभी हम लोग जाकर के सोल्व कर पाएंगे। अगर वो फैक्टराइजेशन आप लोगों को करना नहीं आया तो हम लोग मैथमेटिक्स का पॉलिनोमियल चैप्टर सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले उन तीन कॉन्सेप्ट्स के बारे में जान लेते हैं जो नॉर्मली 8th क्लास 9th क्लास के लेक्चर में कवर हो जाते हैं। क्लियर बच्चों? तो चलिए हम लोग बात करते हैं उन तीन चार कॉन्सेप्ट्स के बारे में जिन कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं। सबसे पहली बात कि मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कितने तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं हमें यह मालूम होना चाहिए। क्या बोला मैंने? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कितने तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं हमें यह मालूम होना चाहिए। तो बच्चों मैं आप लोगों को बता देता हूं, फैक्टराइजेशन के नॉर्मल तीन मेथड हैं जो हमारे इस चैप्टर के अंदर यूज होंगे। नंबर 1, कॉमन ऑफ वेरिएबल मेथड। नंबर 2, फॉर्मूला मेथड। एंड नंबर 3, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉमन ऑफ वेरिएबल मेथड। क्या मतलब हुआ कॉमन ऑफ वेरिएबल मेथड का?
मेरे पास किसी भी पॉलिनोमियल में, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ दो टर्म है, क्या बोला मैंने, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ दो टर्म है, तो उस कंडीशन में हम लोग कॉमन ऑफ वेरिएबल मेथड लगाते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0, क्या बोला हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0। और अगर हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है, ध्यान से सुन लीजिए, अगर हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है तो हम लोग कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, x कॉमन ले लिया, x माइनस 6 इक्वल टू 0, और ये मेरे पास दो फैक्टर बन गए, एक फैक्टर बन गया x और दूसरा फैक्टर बन गया x माइनस 6। फैक्टर का मतलब क्या होता है, दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई में हो, मतलब कि जो ये दो माइनस में था ये आपस में पूरा मल्टीप्लाई में हो गया, एक टर्म ये आ गई और एक टर्म ये आ गई। क्लियर है बात मेरी, मैंने क्या बोला कि अगर मेरे पास दो टर्म दी हुई है, अगर मेरे पास दो टर्म दी हुई है तो उनमें, उनके लिए हम लोग या तो कॉमन ऑफ वेरिएबल मेथड यूज कर सकते हैं या फिर फॉर्मूला मेथड यूज कर सकते हैं। समझ आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मेरे पास दो टर्म दी हुई है तो या हम लोग कॉमन ऑफ वेरिएबल मेथड यूज कर सकते हैं या फॉर्मूला मेथड यूज कर सकते हैं। कब हम ये यूज करेंगे और कब हम ये यूज करेंगे, अब मैं ये बताने जा रहा हूं। अगर मेरे पास क्वेश्चन के अंदर दो टर्म दी हुई है और एक के पास स्क्वायर है और एक के पास पावर 1 है, क्या बोला मैंने, एक के पास स्क्वायर है और दूसरे के पास पावर 1 है, वेरिएबल का x हो या y हो, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉमन ऑफ वेरिएबल मेथड यूज करते हैं। बात समझ आ रही है, दोबारा से चले एक बार, तो दोबारा से चलते हैं। मैंने क्या बताया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हम लोग को यहां बात करनी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर कॉमन ऑफ वेरिएबल मेथड, फॉर्मूला मेथड और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ये तीन मेथड यूज होंगे। क्या बोला मैंने, तीन मेथड यूज होंगे। नंबर 1 कॉमन ऑफ वेरिएबल मेथड, नंबर 2 फॉर्मूला मेथड, नंबर 3 मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अब हम बात करते हैं कॉमन ऑफ वेरिएबल मेथड की। कॉमन ऑफ वेरिएबल मेथड में क्या होगा, अगर मेरे पास कभी भी दो टर्म हो और दोनों टर्म में से दोनों टर्म के पास x हो, एक बार पावर 2 हो और एक बार पावर 1 हो, एक बार पावर 2 हो और एक बार पावर 1 हो, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग कॉमन ऑफ वेरिएबल मेथड से सोल्व करते हैं। जितना चीजें बता रहा हूं एक एक चीज नोटबुक के अंदर होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि वीडियो देखा और काम चल गया। वीडियो देखने से कभी काम नहीं चलता, नोटबुक उठाइए, पेन उठाइए, तब वीडियो देखिए, अदरवाइज वीडियो को स्टॉप करके मोबाइल को एक तरफ रख दीजिए, कोई फायदा नहीं है। समझ आ रही बात, चलिए हम लोग बात करते हैं कॉमन ऑफ वेरिएबल मेथड की। कॉमन ऑफ वेरिएबल मेथड के अंदर मेरे पास दो टर्म है, दोनों टर्म आपस में माइनस में है, एक बार स्क्वायर है, एक के पास स्क्वायर नहीं है, पावर 1 है, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। कॉमन लेना आता है, नहीं आता, बताता हूं। देखिए अगर मेरे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, इस पूरे में से कॉमन लेना है तो मतलब क्या हुआ, इसको भी x से डिवाइड करना है, इसको भी x से डिवाइड करना है। अगर x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो पावर माइनस होती है, जब भी डिवाइड होता है और वेरिएबल सेम हो तो पावर माइनस होती है। तो यहां x स्क्वायर है और यहां x की पावर 1 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x की पावर 1 मतलब x बच जाएगा। तो यहां क्या बचा, x बचा। इसमें से कॉमन लिया तो मतलब इसको x से डिवाइड किया, तो 6x को अगर x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचा, 6 बचा। तो मेरे पास यहां क्या आ गया, 6 आ गया। बातें समझ आ रही है, कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर। चलिए आगे हम लोग बातें करते हैं। तो हमने देखा कॉमन ऑफ वेरिएबल मेथड। अब बात करते हैं बच्चों फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला बेस्ड मेथड में क्या होता है हम लोग अब उसकी बात करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों। सबसे पहले एक बात तो हम लोग ये लगाते कब है, सबसे पहली बात ये वाला मेथड हम लोग यूज कब करते हैं, अगर मेरे पास किसी क्वेश्चन के अंदर दो टर्म आ जाए, किसी क्वेश्चन के अंदर दो टर्म आ जाए और एक टर्म स्क्वायर वाली हो और एक बिना एक्स की हो। क्या बोला मैंने,
एक टर्म स्क्वायर वाली हो और दूसरी टर्म बिना x के हो और दोनों के बीच में माइनस हो। लाइक क्लियर है बात मेरी? क्या बोला मैंने? अगर मेरे पास दो टर्म हो, एक के पास स्क्वायर हो और एक बिना x के हो, तो उस तरीके को हम लोग फॉर्मूला बेस्ड, उस क्वेश्चन को हम लोग फॉर्मूला बेस्ड मेथड से करते हैं। एक फॉर्मूला आप लोगों ने सुना तो होगा, अब मुझे नहीं मालूम आप लोगों को याद है या नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। याद है या नहीं है? याद है ना? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। कोई डाउट है इसके अंदर? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को अगर हम लोग ये लिख सकते हैं तो क्या हम लोग इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? कोई दिक्कत है यहां पर? मैंने क्या बताया, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर और 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? अब आप ये मत सोचिएगा कि सर क्यों लिखा, जो मैं बता रहा हूं उतना करते जाइए, धीरे धीरे चीजें समझ में आती हैं। एक दिन में मैथमेटिशियन कोई नहीं बनता, धीरे धीरे समझ में आ जाती हैं चीजें। क्या किया, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर कर दिया और 4 को हमने लिख दिया 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब ये बन गया, ये है ए एक्स स्क्वायर और ये है वाई की जगह मतलब वाई स्क्वायर। तो मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए एक्स की जगह एक्स है तो कोई दिक्कत नहीं, y की जगह 2 है तो y की जगह हम 2 रख देंगे। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, x की जगह x रखेंगे और y की जगह हम लोग 2 रख देंगे। तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, मेरे पास 2 फैक्टर बन गए। कोई दिक्कत है यहां तक? मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। इसको तो ये मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर दे दिया गया। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू, एक्स की जगह क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, वाई स्क्वायर की जगह क्या दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस 9। क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस 9। इसको हमें सोल्व करना है। अगर इसको सोल्व करना है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। कोई डाउट है इसके अंदर? अब मेरे पास क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर को देखें, अगर इसे कंपेयर करें तो x की जगह a दिया हुआ है और y की जगह 3 दिया हुआ है। x की जगह क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है और y की जगह क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3 इंटू a माइनस 3। a प्लस 3 इंटू a माइनस 3 यहां पर गिवन है। कोई डाउट है? तो मेरे पास इस तरीके से ये फैक्टर बन गया। मेरे पास 2 मेथड हो गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सोल्व करने के लिए। पहला मेथड हो गया कॉमन मेथड और दूसरा कौन सा हो गया, फॉर्मूला बेस्ड मेथड। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं लास्ट वाले टर्म पर, दैट इज, अच्छा फॉर्मूला बेस्ड मेथड का एक और रह गया यार, वो मैं एग्जांपल समझाता हूं। सबसे पहले फॉर्मूला बेस्ड मेथड का एक और क्वेश्चन है जो नॉर्मली हम लोगों को क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। अगर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0, ये तो हमें पता चल ही गया होगा कि इसको हमें सोल्व करना है कैसे, फॉर्मूला बेस्ड मेथड से। बिकॉज एक के पास स्क्वायर है, एक के पास एक्स है ही नहीं, एक के पास एक्स का स्क्वायर है और एक के पास एक्स है ही नहीं। और इसको अगर हमें सोल्व करना है तो कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर मेरे पास ये चीज दी हुई है, अगर मेरे पास ये चीज दी हुई है और इसका स्क्वायर रूट नहीं होता, पिछले क्वेश्चन में मेरे पास 4 था 9 था, तो 4 को हमने लिख दिया 2 का स्क्वायर, 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर। ऐसा ही था ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। 4 को क्या लिख दिया, 2 का स्क्वायर, 3 को क्या लिख दिया, 9 को क्या लिख दिया, 3 का स्क्वायर। तो 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 का तो कोई स्क्वायर रूट होता नहीं है। तो जिसका स्क्वायर रूट ना होता हो, क्या बोल रहा हूं, जिसका स्क्वायर रूट ना होता हो उसको हमें लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर इक्वल टू 0। बात सुनाई? क्या बोल रहा हूं मैं, क्या लिख सकते हैं,
एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 इक्वल टू 0। अब ये क्या है, ये है ए स्क्वायर और ये है बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। बिकॉज एक x की जगह क्या है, x है, और y की जगह क्या है, अंडर रूट 7 है। तो मेरा फॉर्मूला क्या था, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो इस तरीके से इसको सोल्व कर लेंगे। एक और बताता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0, इसको कैसे सोल्व करेंगे। अगर मेरे पास कोई टर्म आ जाए, क्या बोला मैंने, अगर मेरे पास कोई टर्म आ जाए यहां पर और मुझे नहीं पता उसका स्क्वायर रूट होता है या नहीं होता है, जैसे मुझे 4 का पता था 2 का स्क्वायर होता है तो 2 का स्क्वायर लिख दिया, 9 का पता था 3 का स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर लिख दिया, लेकिन यहां पर 8 है, 8 का तो मुझे पता ही नहीं, 7 का पता था कि होता ही नहीं है तो अंडर रूट 7 लिख दिया। जिसका नहीं पता मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनिए, 8 है, 8 का फैक्टराइजेशन कीजिए, क्या करेंगे, 8 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ओके, कोई दिक्कत है। अब मेरे पास जिसका पेयर बन गया, जिसका पेयर बन गया उसके लिए सिंगल 2 लिखेंगे, और जिसका पेयर नहीं बना उसके लिए भी सिंगल लिखेंगे लेकिन अंडर रूट के अंदर लिखेंगे। नहीं ये बात समझ में, दोबारा से बताऊं, दोबारा सुनिए। मेरे पास 8 का फैक्टराइजेशन कर लिया, इसको बोलते हैं आप लोग एलसीएम लेना, 8 का एलसीएम ले, एलसीएम नहीं होता फैक्टराइजेशन होता है। 8 का फैक्टराइजेशन कर लिया, 8 का फैक्टराइजेशन किया तो 2 का 4, 2 2 जा 2, 2 1 जा 2, कोई दिक्कत है। अब मेरे पास क्या हो गया, अगर मेरे पास जिसके जिसके पेयर बने हुए हैं उनकी जगह 1 लिखना है, एक मतलब एक बार लिखना है, तो यहां पर 2 बार 2 था, यहां पर 1 बार 2 लिख लिया, लेकिन उसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लिया। जिसका नहीं बन रहा उसको स्क्वायर रूट के अंदर डाल दिया, तो क्या हो गया, 2 रूट 2 हो गया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 और पूरे का स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 पूरे का स्क्वायर इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये a और ये b, ये x और ये y, ये x हो गया और ये y हो गया, और इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, x प्लस 2 रूट 2 इंटू एक्स माइनस 2 रूट 2 इक्वल टू 0, एंड दिस इज माई आंसर। समझ गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा मैं दोनों के ऊपर 2-3 क्वेश्चन लिख देता हूं, फटाफट आप लोग उसको सोल्व कीजिएगा, और सोल्व करने के बाद मुझे फटाफट कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या आया आप लोगों का। मेरे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 0, इसको सोल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 9x इक्वल टू 0। तीसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। चौथा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0। पांचवा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब इन पांचों क्वेश्चन को सोल्व करके रख लीजिएगा, और अगर इन पांचों क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग कमेंट में दे सके तो बहुत बढ़िया बात है। मैं हर एक बच्चे के कमेंट का आंसर रिप्लाई जरूर दूंगा कि सही है या गलत है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। थर्ड मेथड कौन सा था हमारे पास बच्चों, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। क्या था बच्चों, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो अब हम बात करते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग के बारे में। मिडल टर्म स्प्लिटिंग में क्या होता है कि अगर मेरे पास
अगर मेरे पास किसी भी पॉलिनोमियल के, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 3 टर्म हो, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 3 टर्म हो, एक एक्स स्क्वायर के टर्म में, एक एक्स के टर्म में और एक कांस्टेंट के टर्म में। सपोज करो मैं एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का हमें फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है बच्चों? इस क्वेश्चन का हमें फैक्टराइजेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग बहुत आगे तक काम आने वाला है। बहुत टाइप के एंट्रेंस एग्जाम्स में मेरे पास मिडल टर्म स्प्लिटिंग का यूज होता है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर क्या दिया हुआ है, इस टाइप की जब टर्म होंगी, इस टाइप की जब टर्म होगी और यहां पर अगर दो जो साइन है इनका सबसे बड़ा रोल होता है। अगर मेरे पास यहां पर दोनों साइन प्लस के हो, मैं लिख देता हूं ऊपर फर्स्ट साइन और सेकंड साइन, अगर मेरे पास दोनों साइन प्लस के हो तो ध्यान रखिएगा कि मेरे पास दोनों नंबर इससे छोटे होते हैं। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मुझे मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सोल्व करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली वाली टर्म को और कांस्टेंट टर्म को, कांस्टेंट मतलब जिसके साथ x नहीं है, पहली टर्म को और कांस्टेंट टर्म को ऐसे की ऐसे लिख देना है। मैंने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर लिख दिया और यहां पर 12 लिख दिया। अब हमें क्या लिखना है, जो 7x है इसके 2 पार्ट करने हैं, इसके 2 टुकड़े करने हैं। और 2 टुकड़े कैसे करने हैं, 7 के 2 टुकड़े करो, 7 के 2 टुकड़े करो। कौन कौन से होंगे, 1, 6, 2, 5, 4, 3, ऐसा ही होता है ना, जब 2 नंबर को ऐड करके 7 बने। कौन कौन सा, 1 और 6 को ऐड करेंगे तो भी 7 बनेगा, 2 और 5 को ऐड करेंगे तो भी 7 बनेगा, और 3 और 4 को ऐड करेंगे तो भी 7 बनेगा। ऐसा ही होता है, कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं है। तो ध्यान से सुनिए, अब मेरे पास जो 2 नंबर आए उन दोनों में से उन दोनों का मल्टीप्लाई 12 होना चाहिए। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि 2 नंबर ऐसे बताओ जिनका एडिशन 7 हो और जिनका मल्टीप्लिकेशन 12 हो। 2 नंबर ऐसे बताओ जिनका एडिशन 7 हो और मल्टीप्लिकेशन 12 हो। तो 7 कौन सा होगा, 4 और 3, 4 को और 3 को ऐड कर दें तो उन दोनों का एडिशन कितना होता है, 7, और उनको मल्टीप्लाई कर दें तो उनका मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 12। तो 7x का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4x प्लस 3x इक्वल टू 0। नहीं है बात में, दोबारा सुनिए। यहां पर मेरे पास अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसके अंदर 3 टर्म है, कौन कौन सी, एक्स स्क्वायर, 7x, ये कोई दिक्कत है? अगर मुझे इसको सोल्व करना है और यहां पर दोनों टर्म दोनों प्लस के दिए हुए हैं तो मेरे पास क्या होता है कि इसका हमें टुकड़ा करना होता है। किसका, 7 का। 7 का अगर मुझे टुकड़ा करना होगा तो कैसे टुकड़े करेंगे, मेरे पास दोनों की दोनों वैल्यू इससे छोटी आएंगी, दोनों की दोनों वैल्यू इससे छोटी आएंगी। तो मेरे पास 2 ऐसे नंबर बताओ जिनका एडिशन 7 हो और मल्टीप्लिकेशन 12 हो। अगर मैं 2 नंबर बताऊं तो 4 और 3, 4 और 3 को अगर ऐड कर दे तो 7 बनता है और 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर दे तो 12 बनता है। कोई दिक्कत है? x इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना। अगर x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो यहां पर क्या बचेगा, x स्क्वायर को x से 4x को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 4। बात समझ आ रही है ना, 4x को अगर मैं x से डिवाइड कर दूं क्या बचा, 4, तो 4 बच गया। अब यहां की बात करते हैं हम लोग, यहां से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 3। ये पता होना चाहिए आपको कि कौन से नंबर से, कौन से बड़े नंबर से ये डिवाइड हो सकता है। तो ये किससे डिवाइड हो सकता है, 3 से, और ये भी 3 से। ऐसा नंबर जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए। तो मेरे पास क्या हुआ, x प्लस 4 इक्वल टू 0। पता चला ना 4 कैसा आया, 12 को 3 से डिवाइड कर दिया। अब मेरे पास क्या है, x प्लस 3 इंटू x प्लस 4 इक्वल टू 0। दिस इज माई आंसर ऑफ द मिडल टर्म स्प्लिटिंग। कोई दिक्कत है? चलिए मैं बताता हूं एक क्वेश्चन और। मैं यहां पर लिख रहा था कुछ, फर्स्ट साइन सेकंड साइन, फर्स्ट साइन लिख देता हूं यहां पर भी और यहां पर भी लिख देता हूं सेकंड साइन। अगर फर्स्ट साइन छोटा हो, फर्स्ट साइन प्लस का हो और दूसरा साइन भी प्लस का हो तो क्या होता है, दोनों की दोनों वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है, दोनों वैल्यू छोटी होती है।
फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर क्या होता है? स्मॉल होता है और सेकंड नंबर भी स्मॉल होता है। कोई दिक्कत? पक्का? और दोनों नंबर ही पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? दोनों नंबर ही पॉजिटिव होते हैं। मेरे पास 7 से दोनों नंबर छोटे आएंगे और दोनों नंबर ही पॉजिटिव आएंगे। कोई डाउट है इसके अंदर? चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। मेरे पास दिया हुआ है x² प्लस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। यहां दोनों प्लस के दिए हुए हैं। मुझे दो नंबर चाहिए जिनका एडिशन कितना हो? 9 हो, मल्टीप्लिकेशन कितना हो? 20 हो। दो नंबर जिनको ऐड करने के बाद 9 आए, मल्टीप्लाई करने के बाद 20 आए। सोचिए 5 सेकंड के लिए। मेरे पास दो नंबर जिनको ऐड करने के बाद 9 आए, कौन कौन से होंगे? 1 और 8 को ऐड करेंगे तो भी 9 आएगा। 1 और 8 को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या 20 बनता है? नहीं बनता। तो मतलब 1 और 8 नहीं लेंगे। 2 और 7 को ऐड करने के बाद भी 9 बनता है, लेकिन उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 20 नहीं बनता। 3 और 6 को ऐड करने के बाद भी 9 बनता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन 20 नहीं बनता। 4 और 5 को अगर ऐड करें तो भी 9 बनता है और उनका मल्टीप्लाई भी 20 होता है। तो हम लोगों ने क्या किया? x² प्लस 4x प्लस 5x प्लस 20 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है? अब क्या करेंगे? इन दोनों में से x को कॉमन लेंगे और इन दोनों में से नंबर को कॉमन लेंगे। यहां से x को कॉमन लिए तो x प्लस 4, यहां से 5 को कॉमन लिए तो x प्लस 4 इक्वल टू 0। कोई डाउट है? अब हम क्या करेंगे कि एक बार तो इसको लिख लेंगे, मतलब x प्लस 4 को लिख लेंगे और एक बार इन दोनों को मिला करके लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या लिखा हमने? x प्लस 4 इंटू x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। क्या आ गया बच्चों? आंसर आ गया। क्या आया? x प्लस 4 इंटू x प्लस 5 इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर ऑफ मिडल टर्म स्प्लिटिंग टाइप 1। चार टाइप होते हैं। टाइप 1 क्या होता है? अगर मेरे पास दोनों साइन प्लस के हो, अगर मेरे पास दोनों साइन प्लस के हो तो मेरे पास दोनों नंबर जो होते हैं अगले स्टेप में प्लस के ही होंगे और दोनों की दोनों नंबर छोटे होंगे। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है x² माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, सेम वैसा ही क्वेश्चन लेकर के चल रहा हूं। x² माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। अगर मेरे पास फर्स्ट नंबर माइनस का, फर्स्ट साइन माइनस का है और सेकंड साइन प्लस का है, अगर फर्स्ट साइन माइनस का है और सेकंड साइन प्लस का है, दिस इज द टाइप नंबर 2। मैं मार्क भी कर देता हूं। अगर मेरे दोनों माइनस, पहला माइनस का है दूसरा प्लस का है, अगर मेरे पास फर्स्ट साइन माइनस का सेकंड साइन प्लस का है तो हमें क्या करना होगा? x², इसके अगर हम टुकड़े करेंगे तो क्या बनेगा? 3x माइनस 4x। ध्यान से सुनिए, अगर पहला माइनस का दूसरा प्लस का तो भी मेरे पास 7 से छोटी वैल्यू होंगी, तो भी मेरे पास 7 से छोटी वैल्यू होंगी, लेकिन दोनों माइनस के होंगे। प्लस 12 इक्वल टू 0। 7x के टुकड़े करेंगे तो 3x माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। कोई डाउट है? उसके बाद हम क्या करेंगे? इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। x माइनस 3 माइनस 4 कॉमन आएगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है? ये कैसे आ रहा है? -3 कैसे आया? अगर मैं इसको x से डिवाइड करूं तो यहां x आ गया, इसको x से डिवाइड करूं तो 3 आ गया। डिवाइड नहीं करना आता, 3x को अगर x से डिवाइड करेंगे तो x आ गया। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? x माइनस 4 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू 0। इस तरीके से मेरे पास ये क्वेश्चन हो गया। मेरे पास, मैंने पहले बताया आप लोगों को कि अगर दोनों साइन अगर प्लस के हो तो हमें क्या करना है? दोनों साइन में से एक माइनस का हो और दूसरा प्लस का हो तो हमें क्या करना है? पहला माइनस दूसरा प्लस, तो दोनों प्लस। तो मेरे पास जो दो वैल्यू आती हैं, ये दोनों वैल्यू इससे छोटी होंगी।
क्लियर बात मेरी। और अगर आगे की बातें करें हम लोग, अगर मेरे पास क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अगर मेरे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 इक्वल टू 0, ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरे पास टाइप 3, अगर मेरे पास दोनों साइन माइनस के हैं, पहला साइन भी माइनस का है, दूसरा साइन भी माइनस का है, तो बच्चों पहला साइन बिगर आएगा और पहला नंबर बिगर होगा और दूसरा नंबर स्मॉलर होगा। क्लियर बात, पहला नंबर बिगर, दूसरा नंबर स्मॉलर। उसके बाद बिगर नंबर मेरे पास प्लस साइन का होगा और स्मॉलर नंबर, सॉरी, बिगर नंबर माइनस साइन का होगा और स्मॉलर नंबर प्लस साइन का होगा। समझ आई बात? मैंने क्या बोला, अगर मेरे पास मिडल टर्म स्प्लिटिंग के लिए कोई क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर दोनों साइन माइनस के हों, जिसके अंदर दोनों साइन माइनस के हों, तो उस केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, मेरे पास जो दो साइन दिए हुए हैं उनमें से अगर इसको तोड़ूंगा, क्या करूंगा, इसको तोड़ूंगा, 7 को तोड़ना है हमें, 7 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। अब कैसे डिवाइड करना है, ध्यान से सुनिए, अब 7 को 4 3 1 6 5 2 में नहीं करना, हमें माइनस करके करना है। मतलब एक नंबर बड़ा हो, एक नंबर छोटा हो, दो नंबर का माइनस जो हो वो 7 है, दो नंबर का माइनस 7 है। तो कौन कौन से होंगे, 9 और 2 का माइनस जो होता है वो 7 होता है और 9 और 2 का मल्टीप्लीकेशन 18 होता है। क्या बोला मैंने, 9 और 2 का जो अगर माइनस कर दे तो 7 आएगा और 9 और 2 को मल्टीप्लाई कर दे तो 18 आएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, x माइनस 9x प्लस 2x माइनस 18 इक्वल टू 0। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यहां क्या है माइनस 9x, यहां क्या है प्लस 2x। प्लीज कीप इट इन माइंड, क्या है माइनस 9x प्लस 2x। देखिए अगर मेरे पास दोनों माइनस के हो तो एक माइनस का एक प्लस का, बड़े वाले के आगे साइन माइनस, दूसरे वाले के आगे साइन प्लस। और बच्चों अगर मेरे पास दो नंबर है तो एक नंबर बड़ा होगा, दूसरा नंबर छोटा होगा। क्या बोला मैंने, एक नंबर बड़ा होगा, दूसरा नंबर छोटा होगा। क्लियर है? चलिए आप इसमें से कॉमन लेते हैं, x लिया, x माइनस 9, यहां से 2 लिए, x माइनस 9 इक्वल टू 0। समझ में आ रही है ना, ये 9 कैसे आ रहा है, 2 कैसे आ रहा है। x से डिवाइड करने का, x में x कॉमन लेने का मतलब होता है x से डिवाइड करना, x कॉमन लेने का मतलब होता है x से डिवाइड करना। तो यहां पर दोनों को x से डिवाइड किया गया, x से कॉमन लेने का मतलब होता है x से डिवाइड करना, 2 से डिवाइड करना। तो यहां पर 2 से डिवाइड किया दोनों को, यहां तो 2 से जब डिवाइड किया तो मेरे पास क्या हो गया, x माइनस 9 आ गया। तो मेरे पास क्या हो गया, x माइनस 9 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो मेरे पास मिडिल टर्म का एक क्वेश्चन ये हो गया। अब मेरे पास आती है लास्ट टाइप। क्या होती है लास्ट टाइप मेरे पास, क्या होगा ये, अगर मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस पहला नंबर प्लस का 6x माइनस 27 इक्वल टू 0, पहला साइन प्लस का हो और दूसरा साइन माइनस का हो, दिस इज टाइप 4। पहला साइन प्लस का हो, दूसरे का माइनस हो। तो बच्चों बिगर के आगे प्लस साइन लगेगा और स्मॉलर के आगे माइनस साइन लगेगा। बिगर के आगे क्या लगेगा, प्लस साइन लगेगा और स्मॉलर के आगे माइनस साइन लगेगा। तो बच्चों यहां क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3x माइनस 27 इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास दो नंबर चाहिए जिनका सब्ट्रैक्शन 6 हो, दो नंबर का सब्ट्रैक्शन 6 हो। तो कौन कौन से होते हैं, 9 और 3। एक के आगे प्लस लगाना है, एक के आगे माइनस लगाना है, स्मॉलर के आगे माइनस लगाना है और बिगर के आगे
प्लस लगाना है। इन दोनों में हम लोग सब्ट्रैक्शन चेक करते हैं, मतलब माइनस चेक करते हैं, और इन दोनों के अंदर हम लोग एडिशन चेक करते हैं, मतलब प्लस चेक करते हैं। 2 नंबर का एडिशन, 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन, मेरे पास बीच वाला नंबर होना चाहिए, और ये हमेशा मल्टीप्लाई के लिए चेक करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो गया, x कॉमन लिया इसमें से, x प्लस 9 हो गया, और यहां से -3 कॉमन लिए तो x प्लस 9 आ गया इक्वल टू 0। तो क्या बना, x प्लस 9 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू 0। इस तरीके से मेरे पास चारों टाइप हो गए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के। कोई दिक्कत है बच्चों? इस तरीके से मेरे पास चारों टाइप हो गए। अब मैं फटाफट 4 क्वेश्चन दूंगा, चारों क्वेश्चन को सोल्व करना है, और सोल्व करके समझना है आप लोगों को कि इसका आंसर क्या आएगा। अगर मेरे पास क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 27 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 54 इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इक्वल टू 0। मेरे पास ये 4 क्वेश्चन हैं। इन चारों क्वेश्चन का आप लोगों को सोल्व करना है और इसका आंसर निकालना है। ठीक है बच्चों, मैं चारों क्वेश्चन के आपको आंसर भी दे देता हूं, आप लोगों को आंसर मैच कर लीजिएगा। मैच हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, मैच नहीं हो पाए तो मुझे बता दीजिएगा, और मैच हो जाए तो भी बता दीजिएगा। वी हैव सोल्व्ड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों क्वेश्चन आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, पहले का आंसर आएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 9। दूसरे का आंसर आएगा x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 8। तीसरे का आंसर आएगा x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 6, और चौथे का आंसर आएगा x माइनस एक्स प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 1। इस तरीके से हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के चारों टाइप कंप्लीट हो गए। ठीक है बच्चों, अब मैं 1-2 क्वेश्चन ऐसे करवाने जाऊंगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के ही, जो कि हमारे 10th क्लास के पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर यूज होने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो मैं इसको रफ कर देता हूं पूरे को। अगर मेरे पास क्वेश्चन है बच्चों एक्स स्क्वायर नहीं, √3x स्क्वायर। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और बता देता हूं जो नॉर्मली डिफिकल्ट माने जाते हैं। क्या हो जाता है, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है बच्चों, क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, अब देखिए, जितने पहले मैंने क्वेश्चंस करवाए, उन सब में क्या था, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ लिखा हुआ नहीं था। एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, और यहां पर एक्स स्क्वायर के आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। जब भी ये कुछ लिखा हुआ आए तो मल्टीप्लाई हमें ये नहीं चाहिए होता, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए होता है। जैसे पहले क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन बताया था, उसमें 12 चाहिए था। पेज पलट के देखिए एक बार फटाफट, उसमें क्या चाहिए था, 12 चाहिए था मल्टीप्लाई में। लेकिन यहां पर मेरे पास क्या है, यहां पर 2 है, तो यहां पर भी मुझे 6 नहीं चाहिए, 12 चाहिए। क्यों चाहिए 12 भाई, क्यों चाहिए 12 बताइए? क्योंकि मेरे पास यहां पर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ दिया हुआ है। तो मेरे पास 2 टर्म जिनका एडिशन 7 हो जाए और मल्टीप्लिकेशन 6 नहीं
12 हो जाए, मल्टीप्लिकेशन 12 हो जाए, तो कौन से दो नंबर है? तो हम लोग क्या करेंगे, 2x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों से हम लोग कॉमन लेंगे, 2x हमने कॉमन लिया तो क्या बना, x प्लस 2, और इन दोनों में से कॉमन लिया 3 तो क्या बना, x प्लस 2 इक्वल टू 0। कोई डाउट है? अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक बार इसको लिखेंगे और एक बार इन दोनों को उठा करके लिख लेंगे, तो x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। इस तरीके से मेरे पास ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। कोई दिक्कत नहीं बच्चों? चलिए, तो हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए हैं।